हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप और आपका पूरा परिवार खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। एंड आज फिर से मैं हाजिर हुई अपने डेली रूटीन व्लॉग के साथ में। यहाँ आपको कोई परफेक्ट या दिखावे वाली लाइफ नहीं मिलेगी। जैसा मेरा हर दिन रहता है वैसी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर घर की सुबह अलग होती है, लेकिन एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी होती है। और एक साफ सुथरा घर मेहनत, प्यार और छोटी छोटी आदतों से बनता है। और अगर आप भी अपने घर का हर काम पूरे दिल से करती है तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आपको अपनी झलक जरूर मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है थोड़ी सी लेट नाइट से। शाम का हमारा खाना पीना जल्दी हो जाता है और उसके बाद में आजकल जैसे कि बारिश हो रही है, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे। तो शाम का जो मेरा वॉकिंग का काम है और जो सब्जी लाने का काम है ना, वो बिल्कुल स्किप हो गया है। अब ये कि शाम को फिर मैं बोर भी हो जाती हूँ, क्योंकि जो हमारा डिनर है ना वो हो जाता है 7 बजे के करीब। और बच्चे आपको दिख ही रहे होंगे, वो भी ट्यूशन से आ चुके हैं। तो अभी टाइम जो है वो 8:30 बजे का हो रहा है। अब मैं बैठे बैठे थोड़ी सी बोर भी हो गई थी। जो मेरे छोटे मोटे काम थे वो भी सारे मैंने निपटा लिए थे। सब्ज़ी घर में बिल्कुल भी नहीं थी, बाकी सब्ज़ी होती तो शायद मैं सब्ज़ी वगैरह साफ़ कर लेती। तो मैंने सोचा चलिए कुछ एक आध काम मेरे पेंडिंग रखे हुए वो मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो लाल मिर्ची पाउडर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो जो मिर्ची है वो मैंने मतलब आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। अप्रैल के महीने में जब अच्छी खासी तीखी धूप होती है ना, उस टाइम पे मैं 3-4 किलो साबुत मिर्ची लाती हूँ और फिर उसको मैं टेरिस पे 2-3 दिन तक अच्छे से सुखा के रखती हूँ। और ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बारिश के टाइम पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना कि फिर आप ना उस मिर्ची को पीस नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पे मैंने 3 से 4 किलो लाल मिर्ची ला के उसको अच्छे से सुखा के और उसके मैंने ना 1-1 किलो के पैकेट्स बना के रख दिए थे। तो अभी बस मैंने उसके डंठल तोड़ने थे, वो मैंने डंठल तोड़े और मैंने मिर्ची पीस ली है। और वैसे मैं ना 10 से 12 दिन की ही मिर्ची पीसती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पीसी है, क्योंकि वही है ना कि बारिश के मौसम में रोज़ रोज़ अगर उन पैकेट्स को खोलूँगी ना तो वो बहुत जल्दी नरम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने करीबन आधा किलो पाउडर पीस लिया था। और उसके बाद में जो चाय का मसाला है ना वो भी 2-3 दिन से ख़त्म हो गया। प्रीवियस व्लॉग में भी मैंने आपको बोला था ना कि मसाला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है। और हाँ, किसी ने पूछा था कि आप चाय का मसाला कैसे बनाते हो, तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल जो मसाला होता है ना वो ना मुझे पसंद है ना मेरे घर में किसी को पसंद है। तो सिर्फ 4 ही चीज़ें लेती हूँ मैं, काली मिर्ची, लौंग, इलायची और सौंठ, जो ड्राई जिंजर होता है ना वो। बस ये 4 चीज़ें लेती हूँ और उसके बाद में चारों को मिक्स करके और यहाँ पर मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब ये वाली जो मिक्सर है ना वो मेरी नई वाली मिक्सर है, जो कि मैंने प्रीति जोडेक ब्रांड की ली है और अमेज़ोन से ली। बहुत अच्छी मिक्सर है, मतलब मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना। वैसे ये मिक्सर नहीं है, पूरा फूड प्रोसेसर है। इसका वीडियो अभी पेंडिंग में चल रहा है, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं पूरा अच्छे से बताऊंगी इसके साथ में क्या क्या अटैचमेंट आए। हाल फिलहाल में तो मैं मिक्सर यूज़ में ले रही हूँ, जब से आई है डेली चलती है डेली। अब जब मैं पहले चाय का मसाला बनाती थी ना तो पुरानी मिक्सर में क्या होता था ना कि उसको मुझे मतलब बार बार चम्मच से हिला हिला के उसको ना पीसना पड़ता था। मतलब कई बार मैं चलाती थी तब जाके उसका फाइन पाउडर बनता था। बट इस वाली मिक्सर जार में ये 750 वॉट की है और इतनी अच्छी है, मतलब उसको ना एक बार भी मुझे हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और पाउडर बन गया। अब मैंने करीबन 20 से 25 दिन का पाउडर जो है वो एक साथ में बना के रखा है, चाय का मसाला। और थोड़ा सा ही मैंने मसाला बाहर रखा है और बाकी का मैंने एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रीज़ में रख दिया है, क्योंकि बार बार जो बाहर वाली डिब्बी है ना वो बार बार खुलती है दिन में 2 से 3 बार, तो फिर उसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही बाहर रखा है, बाकी मैंने अंदर रख दिया है। अब यहाँ पर ये देखो बच्चों की पढ़ाई चल रही है, साथ में मस्तियाँ भी चल रही है। मैं यहाँ पर उनको यही पूछने के लिए आई थी कि भाई तुम्हारी पढ़ाई हो गई हो तो बैग वगैरह पैक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल होता है। तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के रख दी है। वैसे यूनिफॉर्म बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो हैंगर पे लगा के रखते हैं। और सुबह होता क्या है ना कि एक जना इस रूम में रेडी होता है, एक जना दूसरे वाले रूम में रेडी होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपनी अपनी ड्रेसेस अलग अलग रूम में ही रख दो, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है। और फिर कई बार ऐसा होता है ना कि एक जना ड्रेस चेंज कर रहा है, एक जना बाहर वेट करता है, तो इसलिए फिर मैं रात को ये काम बोल देती हूँ। उसके बाद में जो बैग वगैरह पैक उन्होंने कर दिया था और अब रात को सोने के पहले कुछ एक आध काम रहते हैं वही मैं कर रही हूँ। तो अब जैसे कि इतने दिन वैकेशन मोड चल रहा था, पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब फिर से स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं फाइनली, तो रूटीन फिर से बन गई है। तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है। काम भले बढ़ जाते हैं लेकिन अगर हमारी लाइफ रूटीन में और एक डिसिप्लिन के साथ चलती है ना तो मज़ा आता है काम करने में। तो यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स जो कि बच्चों को मुझे स्कूल में देने रहते हैं तो वो मैंने भिगो दिए हैं। दही जमाना था तो वो भी मैंने जमाने के लिए रख दिया है। और अब जब से बारिश स्टार्ट हुई है तो एक काम और मेरा रात को बढ़ गया है
कि सुबह जो मैं कपड़े धोती हूँ ना, उसको मैं बालकनी में सुखाती हूँ, तो जैसे मैं सुखाती हूँ रात तक वो कपड़े वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्योंकि बारिश के साथ में हवा तो फ्री में चलती है, अच्छी खासी हवा आती है, तो वो जो बारिश की बूंदें होती है ना, वो सारी कपड़ों पे लगती है। और जो मैं ड्रायर में कपड़े ड्राई करती हूँ ना, मतलब कपड़े उससे भी ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तभी मैंने कपड़े की स्टैंड के ऊपर कपड़े जो है वो डाल दिए हैं। तो ये सारा काम जो है वो रात को करके सोती हूँ, और अब मैं आप सबसे मिलूँगी सुबह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का टाइम हो रहा है, बाहर आपने बारिश देखी है। लास्ट 3 दिन से इसी तरीके से बारिश हो रही है, कभी थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन बारिश बंद नहीं होती। मुंबई की बारिश की यही खासियत है कि जब तक बारिश नहीं होती जब तक नहीं होती, लेकिन एक बार वो स्टार्ट होती है तो वो लगातार चलती है। तो 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इस बार गर्मी ने इतना परेशान किया ना, इतना ज़्यादा परेशान किया। मतलब मुंबई वालों को के लिए क्या, मतलब हर जगह जहाँ पर भी सुनो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, तो लोग बहुत परेशान हो गए। तो इस बार की बारिश बड़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं, और बच्चों के जाने के बाद ही मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी। और जो ड्राई फ्रूट मैंने रात को भिगोए थे ना, उससे मैं एक बार सुबह उसका जो पानी रहता है ना, वो तो मैं निकाल ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा पानी वो निकलता है, एकदम काला काला सा। और उसके बाद में उसको एक पानी से फिर से वॉश करती हूँ, और फिर उसको मैंने छलनी में निकाल के अच्छे से सुखा दिया था। और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने बच्चों के टिफ़िन में भरे थे, और बाकी मेरे लिए और जिन साहब के लिए मैंने रखे हैं। और यहाँ पर मैंने रखी है अपने लिए चाय। और बच्चे स्कूल गए थे उसके जस्ट बाद में ही मैंने कुछ सामान मंगवाया था, क्योंकि अभी वही बारिश है उसकी वजह से ना मैं नीचे उतर पा रही हूँ। सब्जियां भी बिल्कुल नहीं थी, और कुछ सामान एक आध ख़त्म हो गया था, तो वो सामान मैंने यहाँ पर मंगवाया है। और इस बार ये वाला सामान मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से। तो अमेज़ोन से अभी रिसेंटली ही ये वाली स्टार्ट हुई है कि आप कुछ चीज़ मंगाओ और आपकी 7 से 8 मिनट में घर पे आ जाती है। वैसे तो बहुत सारी साइट्स पर ये चीज़ें सर्विस अवेलेबल है। मैं ज़ेप्टो से भी मंगवाती हूँ, कई बार मैं जियो मार्ट से भी मंगवाती हूँ, फ्लिपकार्ट से भी मैंने मंगवाया है। लेकिन अब एक अमेज़ोन का भी ये बड़े मतलब स्टार्ट हो गया है, तो मैं कुछ भी चीज़ मंगाती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं एक बार कंपैरिजन करती हूँ। जहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, प्राइस कम होती है, वहाँ से मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर एक तो मैंने गिलका तोरई मंगवाई थी, जो कि मुझे 30 रुपये की आधा किलो मिली, काफ़ी कम रेट में मिली। या भिंडी का जो ये एक पैकेट है ना, ये था 8 रुपये का, और ये करीबन होगी 250 ग्राम जितनी भिंडी, मतलब कि 8 रुपये की पाव। और उसके अलावा हाँ, एक ये लौंग बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। रात को ही मैंने चाय का मसाला बनाया था ना, तो लौंग मुझे कम ही लग रहे थे, बट मसाला बनाना भी ज़रूरी था। अब यहाँ पर मैंने प्राइस जो थी ना, वो सभी जगह कंपैरिजन करी थी लौंग की, क्योंकि लौंग की प्राइस बहुत ज़्यादा थी। जियो मार्ट पर 100 ग्राम का जो पैकेट था ना, वो था वो कितने रुपए का था, मतलब टोटल ना 1400-1500 रुपये किलो ऐसा कुछ पड़ रहा था। और मुझे 100 ग्राम का ही पैकेट मंगवाना था। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा थी, हाँ, मतलब 130-140 का। और फिर फाइनली मैंने अमेज़ोन पे देखा, वो भी क्लासिक ब्रांड का। दूसरी और ब्रांड में तो काफ़ी महंगे महंगे थे, बट क्लासिक ब्रांड का जो था ना, ये पैकेट मुझे 100 ग्राम का सिर्फ 100 रुपये में पड़ा, मतलब कि 1000 रुपये किलो। तो 300 से 400 रुपये का अच्छा खासा डिफरेंस था। तो कुछ भी चीज़ें मंगाती हूँ तो मतलब अच्छा खासा एक बार मैं देखती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि रेट कम है, चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, रेट भी कम हो, तो वहीं से मंगाती हूँ। तो ये छोटी छोटी बचत जो है ना, ये हमारी आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जहाँ जाओ जो चीज़ दिखे आप उठा लो, ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ करी। और हाँ, इस बार मैंने घी जो है वो मंगवाया है मार्केट से। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो दूध की मलाई होती है ना, उससे जो घी बनता है ना, उससे हमारा हो जाता है। बट हाँ, मैं 1 लीटर घी एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। तो ये घी जो होता है वो 2 से 3 महीने मतलब थोड़ा थोड़ा करके चल जाता है। बट इस बार ख़त्म हो गया था, तो मैंने मंगवाया। और इस बार मैंने पतंजलि की जगह मैंने मंगवाया गोवर्धन घी। मुझे पता नहीं 1-2 महीने से थोड़ा सा वो अजीब ही लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये वाला मंगा के देखते हैं गोवर्धन। पहले एक बार मैंने मंगवाया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट था, तो इस बार भी मैंने मंगाया। लेकिन हाँ, घी की क्वांटिटी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कम लग रही थी। ये वाली जो केटल है ना स्टील की, ये पूरी 1 लीटर की है। और पहले मैं घी लाती थी जहाँ से हमारा दूध की डेयरी से दूध आता है ना, वहीं से लाती थी। तो वो जो घी होता था ना 1 लीटर घी, उससे ये केटल पूरी भर जाती थी, मतलब जो अभी मैंने आपको लाइन बताई ना वहाँ तक। बट अभी ये थोड़ी सी खाली थी, मतलब कि इसमें 100 ग्राम घी कम था। और मैंने पाउच के ऊपर देखा तो 910 ग्राम इतना ही कुछ होता है, मतलब इसमें 90 से 100 ग्राम घी कम ही आता है।
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, ऊपर लिखा हुआ था बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा 1 लीटर है। तो यहाँ पर ये सभी सब्जियाँ वगैरह मैंने धो के अपनी जगह पे लगा दी थी और बाकी जो सामान अपनी जगह रखने थे वो भी रख दिए, चाय पी ली है और अब लग जाते हैं काम पर। तो यहाँ पर ये जो कपड़े के स्टैंड से मैं कपड़े लेने के लिए गई तो देखा कपड़े पूरे गीले थे। हुआ क्या, कल रात को मैंने कपड़े सुखाए, फ़ैन मैंने ऑन ही कर रखा था बट मैं रूम में पहले चली गई थी, जैन साहब आए थे बाद में, उनको उनका मतलब ध्यान ही नहीं रहा और उन्होंने फ़ैन बंद कर दिया। अब जब मैं सुबह उठ के आई देखा तो कपड़े जैसे मैंने रात को सुखाए थे ना वैसे के वैसे गीले थे, क्योंकि पंखा बंद था, बाहर पूरी रात बारिश हो रही थी तो कपड़े गीले के गीले हैं। तब ये कपड़े ऐसे ही लटके हुए रहेंगे, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक तो इनको मैं हटा ही नहीं सकती हूँ। बट हाँ, आज मुझे सोफ़े के कवर्स और दोनों रूम की बेडशीट ये धोनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोफ़े के कवर मैंने किट्टी जब घर पे थी ना उस टाइम पे लगाए थे, काफ़ी गंदे हो गए और बारिश के मौसम में मुझे ऐसा लगता है ना कि साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कपड़े तो मैंने कल धोए थे, आज मुझे कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है और आज मैं सबसे पहले तो ये सोफ़े के कवर डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से धोती हूँ इन सोफ़े के कवर्स को। पहले मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया था, उसके बाद में मशीन जब पानी से भर जाती है थोड़ी बहुत तो उसके बाद में मैं कवर्स डालती हूँ। तो इससे जो कवर्स के ऊपर पाउडर का जो रहता है ना वाइट वाइट से दाग लग जाते हैं वो नहीं लगते हैं। और अभी मशीन जो है वो मैं ऑन नहीं करूँगी, कुछ देर आधे घंटे तक इनको कवर्स को ऐसे ही पानी में भिगो के रखूँगी, उसके बाद में मशीन चालू करूँगी। तो इससे कवर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और अब ये वाले रूम की जो बेडशीट है वो भी मैं निकालूँगी, बच्चों वाले रूम की बेडशीट भी निकालनी है, नई बेडशीट भी लगानी है। और ये वाली बेडशीट भी मैंने किट्टी के टाइम पे लगाई थी और लाइट कलर की है तो काफ़ी मुझे ना गंदी, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि लाइट कलर लगते तो बड़े अच्छे हैं लेकिन गंदे भी उतने ही होते हैं। और ये वाले बेडशीट का लिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया था, इस वीडियो के साथ में भी मैं टैग कर दूँगी। बहुत लोगों को ये वाली बेडशीट पसंद आई है और रेट वाइज़ भी काफ़ी मतलब रिजनेबल रेट है। और इसके जो पिलो कवर्स है ना वो काफ़ी बड़े बड़े आए हैं। बाकी बच्चों के रूम में जो मैंने बेडशीट बिछा रखी है ना वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है, उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगी। वो भी बड़ी अच्छी है बेडशीट, कलर मतलब काफ़ी अच्छा है उसका भी, बट उसके जो पिलो कवर है वो थोड़े से छोटे हैं। तो मेरी जो रूटीन होती है ना मॉर्निंग की स्पेशली, वो तो लगभग सेम ही रहती है। सुबह-सुबह तो वही बच्चों को स्कूल भेजने की भागम-भाग रहती है और उनके जाने के बाद में जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो होता है क्लीनिंग का। और करीबन आधे से पौन घंटा मैं लगाती हूँ, दोनों रूम और प्लस हॉल तीनों की क्लीनिंग में मुझे आधा घंटा तो मिनिमम आप मान के चलो, क्योंकि रूटीन में काम होते हैं तो घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, धूल-मिट्टी, अभी चाहे बारिश भी है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी तो घर के अंदर आती है। और बारिश में तो वैसे ही मैंने आपको बोला ना कि जैसे आप कितनी भी सफाई रखो ना घर में, जैसे आपको कहीं न कहीं एक आध मक्खी भी दिखी जाएगी, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि क्लीनिंग जो है वो मैं डेली बेसिस पे करूँ। और क्लीनिंग के साथ में आपको कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने ये देखो डीआईवाई क्लीनर जो है वो बना के हमेशा मैं रखती हूँ, चाहे मैं किचन की क्लीनिंग का काम करूँ, चाहे डीप क्लीनिंग का काम करूँ, चाहे रूटीन की क्लीनिंग हो। तो ये जो क्लीनर होता है ना वो काफ़ी मेरी हेल्प करता है, काम को थोड़ा आसान बना देता है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर एक अच्छी खुशबू आती है। तो बच्चों वाले रूम की जो ये विंडो है ना इसके अंदर मतलब पूरे ही बारिश में इस तरीके से पानी आता ही है। और मतलब मुझे ना ये खिड़की बंद करके ही रखनी पड़ती है। लेकिन जब हवा चलती है ना तब तो मुझे बंद करनी होती है, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ जब बारिश कम है ना तो मैं ये खिड़की खोल देती हूँ ताकि रूम में सफोकेशन ना हो। तो अभी बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी लेकिन हवा इतनी तेज़ नहीं थी, तो मैंने कुछ देर के लिए यहाँ विंडो खोल दी है। और अब उसके बाद में अभी जैसे कि लास्ट 2-3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ का जो मौसम है ना वो अच्छा खासा ठंडा हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा हो गया है इसीलिए, क्योंकि इस बार गर्मी ने तो बड़ी हालत ख़राब कर दी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। तो अभी जैसे कि हम लोग चद्दर वगैरह ओढ़ते थे ना उसकी जगह पर ब्लैंकेट ओढ़ने लग गए, तो बस यहाँ पर बच्चों की जो ब्लैंकेट थी वो फ़ोल्ड करके मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। और अब इस बेडशीट को भी मुझे हटाना है, वो भी हटाऊँगी। और सुबह मैंने जैन साहब के कपड़ों के आयरन करी थी, मतलब बच्चे रेडी हो गए थे जल्दी, मेरा भी काम जल्दी हो गया था, तो मैंने एक ड्रेस की उनकी आयरन करनी थी, तो वो भी यहाँ पर चद्दर रखा हुआ था, तो वो भी मैंने अपनी जगह पे रखा।
मुझे अपने घर को सजाना और साफ रखना बहुत अच्छा लगता है। इससे घर तो सुंदर लगता ही है, साथ में मन को भी बहुत सुकून और शांति मिलती है। और कोई माने या ना माने, मुझे तो ऐसा लगता ही है कि हाउसवाइफ पूरे घर की ताकत होती है। उसका काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसके काम की वजह से घर हमेशा व्यवस्थित रहता है। इसीलिए बिना स्ट्रेस के जितना आपका शरीर काम करता है, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। क्योंकि घर के अंदर काम करना जो है ना, वो एक नीड है, वो कोई एक कंपटीशन नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप किससे पीछे रह जाओगे। अगर किसी दिन आपकी बॉडी सही है ना, आपको अच्छा लग रहा है, तो उस दिन आप काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। और किसी दिन आपको लग रहा है कि नहीं भी थोड़ा डाउन फील हो रहा है, तो उस दिन आप थोड़ा सा काम कम भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप स्ट्रेस के साथ में काम करोगे ना, उसको एक कंपटीशन मान के चलोगे ना, तो आप एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, लेकिन वो चीज़ें कंसिस्टेंसी से नहीं चल पाएगी। ये बात तो फैक्ट है। और सही कहूँ तो घर को साफ देखकर जो संतुष्टि मिलती है ना, उसका तो एक अलग ही आनंद है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे कि आज तो दोनों रूम की बेडशीट चेंज हुई है, यहाँ पर सोफे के कवर्स भी मैंने मतलब नए वाले लगा दिए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कवर थोड़े से लाइट तो हैं, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लाइट कलर्स जो है ना वो जनरली पसंद है, तो इससे है ना मुझे लगता है कि रूम्स काफ़ी बड़े बड़े से दिखते हैं। इतने दिन जो कवर लगा रखे थे ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा डार्क है ना, तो मुझे ऐसा लगता है उससे रूम थोड़े छोटे लगते हैं। और ये लाइट कलर लगाती हूँ तब काफ़ी खुला खुला सा, एकदम ब्राइट सा लगता है घर। अब यहाँ पर जो घी का डिब्बा जो था पुराना वाला ना, उसके अंदर घी खत्म हो गया था, तो उसको मुझे साफ़ करना था। तो साफ़ करने के पहले मैं उसके अंदर थोड़ा सा ना सूखा वाला आटा डाल देती हूँ और उससे अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उससे एक तो घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और डिब्बा जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने किचन में मतलब बर्तन वगैरह रखे थे, वो सारे साफ़ के फिर मैं सीधे गई थी नहाने के लिए। नहा के निकली, उसके बाद में मैंने यहाँ पर करी है लंच की तैयारी। लंच में जो मैंने सुबह सब्ज़ी मंगाई थी घिलका तोरई ना, तो वो बहुत फ्रेश थी, एकदम ताज़ा थी। और ताज़ा जो सब्ज़ी बनती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस वही मैंने सब्ज़ी बनाई, फटाफट बन जाती है वो। और आटा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद मैं बनाऊँगी मैं यहाँ पर रायता। तो वैसे तो ना मुझे तो ज़रूरत नहीं होती, मुझे तोरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरी तो फेवरेट ही आप समझ लो, बहुत बहुत पसंद आती है। मतलब उस सब्ज़ी रोटी के अंदर, रोटी को अच्छे से चूल के फिर उसके अंदर मैं ढेर सारी सब्ज़ी डाल के और मसल के खाती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन बच्चों को थोड़ी सी कम पसंद आती है, जेंट्स साहब भी खा लेते हैं, बट हाँ, जेंट्स साहब को साथ में रायता चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। और ये जो रायता है ये बनेगा बिल्कुल सिंपल सा, कोई तामझाम नहीं रहेंगे, कुछ नहीं डालने वाली उसके अंदर ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने करीबन 3 से 4 चम्मच दही लिया है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मौसम ठंडा है, तो आधी आधी कटोरी जितना ही रायता खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया है। उसके अंदर मैंने घर का जो भुना हुआ जीरा पाउडर था वो डाला है। थोड़ा सा मैंने छाछ का मसाला बना के रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा नॉर्मल नमक डाला है और उसके बाद में इसको अच्छे से कर देंगे ब्लेंड। और अब रायते के अंदर लगेगा तड़का, तो बिना तड़के का रायता तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन के अंदर डाला है थोड़ा सा घी, क्योंकि जो तड़का है वो घी में ही अच्छा लगता है, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। और जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, और जीरा डालूंगी बाद में क्योंकि जीरा बहुत जल्दी जल जाता है। अब वैसे तो जो नॉर्मल जो बेसिक जो तरीका होता है इसका ना, कि जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, घी और हींग जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर एक थोड़ी सी एक आग निकलती है। देखो अभी इसमें आग निकल रही होगी, तो इस जब आग निकलती है ना, तभी इस पैन को आपको रायते के अंदर डाल देना और तुरंत ढक देना। बट मुझे डर लगता है क्योंकि जैसे ही अंदर डालते हैं ना, तो वो आग ना बिल्कुल ऊपर तक लगती है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले उस आग को बुझा देती हूँ और फिर मैंने रायते में थोड़ा सा ऊपर लाल मिर्ची डाली थी और उसी के ऊपर मैंने वो गरम गरम जो तड़का था ना वो डाल दिया था, तो इससे लाल मिर्ची भी कच्ची नहीं रहती है। और बस यहाँ पर रायता बनकर रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सिंपल सा रायता बनकर हो गया है रेडी। तो खाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जैन सब अभी उधर तैयार हो रहे हैं, तो अभी 5 मिनट का टाइम बाकी था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर कुछ खुरापात मेरे दिमाग में चल रही थी 2 दिन से, तो वो कर लेते हैं। तो ये जो डिब्बा है ना, ये है तेल का डिब्बा। ये आप पहली बार ही देख रहे होंगे मेरे घर के अंदर। तो ये मैंने बीच में ना अमेज़ोन से मंगवाया था, जो वुड प्रेस्ड ऑयल होता है, जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ना वो। तो पहले मैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मंगाती थी, बट अभी मैंने ये अमेज़ोन पे देखा था, इसकी रेट भी ठीक ठाक थी, 1300 साढ़े 1300 को कुछ 5 लीटर डिब्बा ये आया था। और वुड प्रेस्ड ऑयल है तो चलो अच्छा ही होगा, तो इसलिए मैंने मंगवाया था। तो ये डिब्बा जब आया था ना, तभी मेरे दिमाग में ये खुरापात आ गई थी कि मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी। तो यहाँ पर बस मुझे इसका ऊपर वाला पार्ट कट करना था, तो मैंने चाकू गरम किया, अच्छे से गरम करना ज़रूरी है, तो वो बहुत इजीली कट जाता है।
अब इसका मैं क्या करूँगी वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कुछ अच्छे से ही करेंगे। इसके ऊपर देखो ये जो कागज़ लगा हुआ है ना तेल का पूरा प्रिंट वाला, वो मैं हटा दूंगी, बहुत इजीली हट जाएगा। देखो कितना क्यूट सा ये डिब्बा बनकर रेडी हो गया है। तो इसका करूंगी क्या वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन इस वीडियो को मुझे यहीं पर एंड करना होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, पूरे 21 मिनट का हो गया है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर टाइम मिलता है तो आप छोटा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना। थोड़ी थोड़ी सी देर में पता है मैं वीडियो चेक करती हूँ कि किसका कमेंट आया है, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं फटाक से उनको रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।